श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहते हो पर थोड़ा बजट का टेंशन है। अच्छा, अगर आपकी यात्रा 3 से 4 हज़ार रुपये में करवा दे तो बताओ कैसा रहेगा। अरे हो जाएगा भाइयों, टेंशन न को, हम है ना। तो फिर चलिए बताते हैं आपको एक ऐसी ही बजट फ्रेंडली ट्रिप जिसमें पैसा कम और मज़ा भरपूर, यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए। तो चलिए बनाते हैं इस यात्रा का पूरा ट्रैवल प्लान, वो भी आपके बजट में। इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे सस्ता और आरामदायक सफ़र, बेस्ट डे ऑप्शंस और शाही स्वादिष्ट खाना और एक्सक्लूसिव टिप्स भी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपको बताएंगे एक एक्स्ट्रा सरप्राइज टिप भी जिससे आप और भी पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली से जम्मू पहुंचने का तरीका। यहाँ आपके पास 2 सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं, ट्रेन और बस। वैसे दिल्ली से जम्मू या श्रीनगर के बीच आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बजट फ्रेंडली ट्रैवलर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए हम ऊपर वाले 2 ऑप्शंस की ही बात करेंगे। वैसे आप फ्लाइट से जाना चाहें तो उसके लिए अलग से हिसाब लगा लो। दिल्ली से जम्मू के लिए काफ़ी सारी ट्रेन्स चलती हैं। अगर आप समय पर बुकिंग करते हैं तो आपको ट्रेन का टिकट केवल 300 से 400 में मिल जाएगा और यात्रा का समय लगभग 10 से 12 घंटे। ये एक ओवरनाइट जर्नी है तो आप आराम से सुबह पहुंच जाओगे। ट्रेन से सफ़र करते समय आप अपने साथ कुछ स्नैक्स ले जाना ना भूलें क्योंकि ट्रेन में खाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बस। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो दिल्ली से जम्मू के लिए बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी बसें भी हैं। बस का किराया लगभग 600 से 800 रुपये और यात्रा समय 12 घंटे लगभग। अब जब आप जम्मू पहुंच गए हो तो अगला कदम है अमरनाथ यात्रा की असली शुरुआत। यहाँ से आपके पास 2 मेन रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल। बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी पैदल यात्रा लगभग 32 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ट्रैकिंग करनी होगी। जम्मू से पहलगाम के लिए सरकारी बस सेवा अवेलेबल है जिसका किराया है लगभग 400 से 500 रुपये और 8-10 घंटे का सफ़र। लेकिन ध्यान दें, यह बसें सीमित संख्या में ही चलती हैं। इसके अलावा अगर आप आराम से जाना चाहते हैं, मज़े से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी का भी ऑप्शन है। किराया लगभग 700 से 1000 रुपये। ऑप्शन 2 है बालटाल। बालटाल से अमरनाथ की दूरी केवल 14 किलोमीटर है। एक दिन में पूरी करनी होती है आपको यात्रा, क्योंकि पवित्र गुफा के पास रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है और परमिशन भी नहीं है। जम्मू से बालटाल के लिए सरकारी बस सेवा उपलब्ध है, लेकिन बसें सीधी बालटाल नहीं जाती। आपको पहले श्रीनगर जाना होगा, फिर वहां से बालटाल के लिए दूसरी बस लेनी होगी। इस यात्रा में कुल खर्च लगभग 600 से 800 रुपए के बीच हो सकता है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से आपको जम्मू से बालटाल की सीधी बसें भी मिल सकती हैं। और अगर सीधे कैब लेना चाहते हैं तो जम्मू से बालटाल के लिए प्राइवेट कैब का किराया लगभग 1000 से 1200 रुपये होगा, जो कि 6-7 लोगों के लिए होती है। तो आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा? अगर आप एडवेंचर और लंबी यात्रा पसंद करते हैं तो पहलगाम जाएं। अगर कम दूरी में जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो बालटाल रूट बेस्ट है। अब जब इतनी लंबी यात्रा पे निकले हो तो पेट पूजा तो बनती है। तो बात करते हैं खाने के ऑप्शंस की। भंडारे और लंगर। पहलगाम और बालटाल में कई भंडारे हैं जहां आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। सबसे खास बात, यह सब 100% फ्री है और अगर आप चाहें तो कुछ दान भी कर सकते हैं। हालांकि कई बार काफ़ी सारे भंडारे कोई भी दान एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। यहाँ पर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरी से लेकर सभी स्वादिष्ट पकवान आपके लिए उपलब्ध होते हैं। और अगर आप स्थानीय लोगों की इकोनॉमी में थोड़ा सा इजाफा करने का पुण्य कमाना चाहते हो तो रास्ते में कई छोटे छोटे खाने के स्टॉल भी मिलेंगे जहां पर आप सही रेट में अच्छी चाय, समोसा और बाकी सारे स्नैक्स का मज़ा ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलो, अब खाना तो हो गया, अब थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि कल यात्रा जो शुरू करनी है। तो अब बात करते हैं रुकने की। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको कई मुफ्त रुकने के विकल्प मिलेंगे। भंडारे। पहलगाम और बालटाल में कई भंडारे हैं जहां आप मुफ्त में रुक सकते हैं। यहां आपको बेसिक सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि बिस्तर और कंबल। दूसरा ऑप्शन भी है टेंट में रुकने का। 200 से 500 रुपये पर नाइट ये टेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप लग्जरी टेंट चाहते हैं तो 800 से 1000-1200 रुपये में आपको लग्जरी टेंट भी मिल जाएंगे।
अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हो तो आपका कुल खर्च लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच होगा, जिसमें यात्रा, रुकने और खाने का खर्च शामिल है। और अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और से जम्मू पहुंच रहे हो तो बस अपना उसमें वो खर्च जमा घटा कर लीजिए। अब आपके लिए एक बोनस टिप, अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हो तो आप एक ही टैक्सी बुक कर सकते हो। इससे न केवल आपका खर्च कम होगा बल्कि यात्रा का मज़ा भी दुगना हो जाएगा। ग्रुप में यात्रा करने से आप भंडारे में भी एक साथ रुक सकते हैं, जिससे आप सभी का खर्च स्प्लिट हो गए कम हो जाएगा। अब आप जान गए हैं कि दिल्ली से श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने का सफ़र कितना आसान, बजट में और मज़ेदार हो सकता है। बाकी आपकी सुविधा के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अब आपसे एक सवाल, तो क्या आप जा रहे हैं इस बार श्री अमरनाथ यात्रा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पावन यात्रा की तैयारी कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसे और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।